नई दिल्ली में हुए लाल किले के पास ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस धमाके में कई लोग घायल हुए, कुछ की मौत की भी खबरें सामने आई। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि धमाका योजनाबद्ध था और इसके पीछे किसी आतंकी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने देर रात इस बाबत अधिसूचना जारी की और कहा कि जांच अब राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी ताकि किसी भी संभावित आतंकी नेटवर्क या अंतर्राष्ट्रीय कड़ी का खुलासा हो सके। तो वहीं धमाके के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। रूस, अफगानिस्तान, सिंगापुर, चीन और ईरान ने इस घटना की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। तो वहीं रूस ने कहा कि उसे भरोसा है कि भारत की जांच एजेंसियां दोषियों को सजा दिलाएंगी। अफगानिस्तान ने भी इस हमले को निंदनीय बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सिंगापुर ने अपने आधिकारिक बयान में इस घटना को एक आतंकी कृत्य बताया। चीन ने भी कहा कि वो भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद के किसी भी रूप का विरोध करता है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। दुनिया भर के कई नेताओं की प्रतिक्रियाओं के बीच मेलोनी की चुप्पी अब चर्चा का विषय बन गई है। ये वही जॉर्जिया मेलोनी है जिन्होंने हाल ही के सालों में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी के बीच कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं, चाहे G20 शिखर सम्मेलन हो या COP सम्मेलन। दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध दुनिया के सामने रहे हैं। तो वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि जब दुनिया के तमाम बड़े देश के नेता जैसे अमेरिका, रूस, चीन, सिंगापुर, ईरान और अफगानिस्तान इस हमले पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं, तो इटली की प्रधानमंत्री क्यों चुप है? क्या इटली ने कोई कूटनीतिक कारणों से बयान नहीं दिया या फिर यूरोपीय संघ के साझा रुख का इंतजार किया जा रहा है? विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि यूरोप में इस वक्त इजराइल हमास युद्ध, यूक्रेन संकट और ऊर्जा आपूर्ति जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित है। संभव है कि इटली फिलहाल इन घटनाओं पर आधिकारिक बयान देने से बच रहा है ताकि किसी भी तरह की कूटनीतिक विवाद न हो। भारत इटली संबंध पिछले कुछ सालों में बेहतर हुए हैं। 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त कहकर संबोधित किया था और भारत इटली के रिश्तों को 21वीं सदी की साझेदारी बताया था। ऐसे में उनके द्वारा दिल्ली ब्लास्ट पर अब तक कोई प्रतिक्रिया न देना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरों से बच नहीं पाया। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। एक्स और इंस्टाग्राम पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब रूस, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि तालिबान ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई है तो मेलोनी चुप क्यों है? कई भारतीय यूजर्स ने उनकी पिछली भारत यात्रा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जब भारत खुश होता है तो मेलोनी ट्वीट करती है, लेकिन जब भारत संकट में होता है तो वो खामोश रहती है। वहीं कुछ कूटनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह संभव है कि इटली विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय एक संयुक्त यूरोपीय प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हो। कई बार EU सदस्य देशों की नीति होती है कि किसी भी सुरक्षा या आतंकवाद से जुड़ी घटना पर पहले यूरोपीय संघ स्तर पर विचार किया जाए, फिर बयान जारी किए जाए। तो वहीं दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका अब NIA के हाथों में है। शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। घटना के समय वहां एक कार खड़ी थी जिसमें विस्फोटक सामग्री भरी थी। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले हैं जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति I-20 कार चलाते हुए दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि वही उमर नामक संदिग्ध है जो इस हमले में शामिल हो सकता है। एजेंसियों ने उमर की मां का DNA सैंपल लिया है ताकि विस्फोटक स्थल से मिले अवशेषों से उसका मिलान किया जा सके। तो वहीं उमर की भाभी मुजमिला अख्तर ने मीडिया से कहा कि उमर ऐसा नहीं कर सकता, वो बच्चों को पढ़ाने वाला शख्स था, बहुत शांत स्वभाव का था। तो वहीं जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस धमाके का कोई कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद या किसी अन्य आतंकी संगठन से है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि कुछ डिजिटल चैट्स और फंडिंग ट्रांजैक्शन की जांच चल रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जांच के शुरुआती निष्कर्ष चिंताजनक है। मंत्रालय ने कहा कि जो भी इस हमले के पीछे है उसे सख्त सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो लोग इस कायराना कृत्य के पीछे हैं उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं रक्षा और सुरक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह का विस्फोट हुआ है उससे ये साफ है कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। इसे अंजाम देने के पीछे सुनियोजित तैयारी और स्थानीय सहयोग हो सकता है। भारत को इस हमले के बाद कई देशों का समर्थन मिला है। तो वहीं अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी जारी करते हुए दिल्ली में रह रहे नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रूस, चीन और ईरान ने भी भारत की जांच एजेंसियों पर भरोसा जताया है।
लेकिन मेलोनी की खामोशी इस पूरी डिप्लोमेटिक स्थिति में एक डिप्लोमेटिक गैप के रूप में देखी जा रही है। इटली भारत के लिए सिर्फ एक यूरोपीय साझेदार नहीं बल्कि रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सहयोग का अहम केंद्र भी है। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरण, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े कई समझौते हुए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि मेलोनी कम से कम संवेदना या समर्थन का बयान जारी करेंगे। तो वहीं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत का कहना है कि संभावना है कि इटली कोई गलत संदेश नहीं भेजना चाहता, इसलिए वो संयुक्त यूरोपीय बयान का इंतजार कर रहा हो। हालांकि इस तरह की चुप्पी भारत में नकारात्मक रूप से देखी जा सकती है, खासकर तब जब मेलोनी और मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध अच्छे हो। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यूरोप की आंतरिक राजनीति में मेलोनी का फोकस फिलहाल इजराइल हमास युद्ध और यूक्रेन संकट पर है, इसलिए एशिया के घटनाक्रमों पर उनकी तत्काल प्रतिक्रिया कम देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार i20 मॉडल को लेकर भी पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये कार फरीदाबाद से खरीदी गई थी और इसे उमर नाम के शख्स ने चलाया था। पुलिस ने उस कार डीलर को हिरासत में ले लिया है जिसने उमर और तारिक को ये गाड़ी दिलाई थी। फरीदाबाद में स्थित रॉयल कार प्लाजा के मालिक अमित को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि कार आखिर किसके जरिए उमर तक पहुंची थी। जांच में ये भी पता चला है कि 29 अक्टूबर को कार खरीदी गई थी और 10 नवंबर तक ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग क्षेत्र में खड़ी रही। उसके बाद सुबह 8 बजे के करीब ये कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई और कई इलाकों में घूमती रही, जिसमें कनॉट प्लेस, मयूर विहार और साउथ ईस्ट दिल्ली के क्षेत्र शामिल है। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कार में बैठे लोग किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने की फिराक में थे। एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और एक चेहरा जो कार चलाते हुए दिखाई दे रहा है उसे संदिग्ध माना जा रहा है। यही वजह है कि उमर की पहचान की पुष्टि के लिए उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है और अगर डीएनए मैच होता है तो इससे जांच एजेंसियों को इस केस का बड़ा सुराग मिलेगा। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं बल्कि एक कूटनीतिक परीक्षा भी बन गई है भारत के लिए और उसके साझेदार देशों के लिए। जहां ज्यादातर देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है, वहीं इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की चुप्पी सवालों के घेरे में है। तो क्या ये रणनीतिक साइलेंस है या एक कूटनीतिक चूक? इसका जवाब आने वाले दिनों में इटली की विदेश नीति की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल भारत की एजेंसियां अपनी जांच तेज कर चुकी हैं और देश उम्मीद कर रहा है कि इस हमले के पीछे का सच जल्द सामने आएगा। साथ ही ये भी कि भारत के दोस्त कहलाने वाले देश संकट के समय उसके साथ खड़े नजर आए।